Hey everyone, in today's video of English literature, we are here going to discuss one-liner facts on PB Shelley related to his life and literary career. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, प्लीज एंड तक बने रहिएगा वीडियो के। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में और इससे आने वाले जो वीडियोस हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर को के वीडियोस साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं अपने इस चैनल EngLITZen पे। एंड आई एम प्रियंका सिंह बिफोर यू ऑल विद अ न्यू वीडियो ऑन PB Shelley। चलिए फर्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं अबाउट हिज लाइफ। PB Shelley was born on 4th of August 1792 in West Sussex, England and died on 8th of July 1821. So ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन की बात करें अगर PB Shelley की तो 1792 से लेकर के 1822 का जो टाइम था PB Shelley का टाइम था। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो इनका था कि उसमें इनका 1792 में बर्थ हुआ था एंड 1822 में इनकी डेथ हुई थी। एंड ही हैड कंट्रीब्यूटेड अ लॉट विद हिज लिरिकल पोएट्री एंड रिवोल्यूशनरी थॉट टू द इंग्लिश लिटरेचर। एंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसके साथ साथ इनके डेथ ईयर के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 1822 में PB Shelley की डेथ हुई थी। बिफोर 1 ईयर ऑफ हिज डेथ 1821 में उन्होंने पोएम कंपोज की थी एडोनिस। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो कि डेथ पे लिखी गई थी ऑन जॉन कीट्स। इट इज एन एलेजिक पोएम। सो 1821 में जॉन कीट्स की डेथ हुई थी, ये डेथ ईयर था जॉन कीट्स का। और इसी ईयर में इन्होंने पब्लिश की थी एक पोएम, लिखी थी पोएम जो जिसका नाम था एडोनिस। सो 1821 was the death year of John Keats and 1822 was the death year of the PB Shelley। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको दोनों इंपॉर्टेंट जो पोएट्स हैं उनके डेथ ईयर से रिलेटेड फैक्ट्स पता चल गया है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करते हैं अबाउट PB Shelley। PB Shelley was one of the second generation romantic poet, is best known for his lyric and revolutionary spirit। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इंग्लिश लिटरेचर में और रोमांटिक एरा की अगर बात करते हैं तो PB Shelley इज रिगार्डेड फॉर हिज रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, रेवोल्यूशनरी आइडियाज। जो भी उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश कॉम्पोजिशंस में, अपने पोएम के कॉम्पोजिशंस में जो भी रेवोल्यूशनरी थॉट, जैसे आप रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की बात कर लो, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म की बात कर लो, तो दीज आर दी वर्क्स रिलेटेड टू PB Shelley। और उन्होंने अपनी रिवोल्यूशनरी थॉट्स को, रिवोल्यूशनरी जो स्पिरिट है उनके अंदर, उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया था बिफोर द रीडर्स थ्रू हिज कॉम्पोजिशंस। एंड ही इज ऑल्सो बेस्ट नोन फॉर हिज लिरिक पोएट्री। एडोनिस जिस तरीके से उन्होंने लिखी है, आप ओड टू द वेस्ट विंड की बात कर रहे हो, कितनी ब्यूटीफुल पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड, किस तरीके से उन्होंने लिरिक पोएट्री का यूज करा हुआ है, लिरिकल पोएट्री का यूज करा हुआ है। एंड ही कंपोज सच अ ग्रेट पोएम एंड सच अ इंस्पिरेशनल पोएम टू इंग्लिश लिटरेचर फॉर द रीडर्स, फॉर द एस्पिरेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एंड फॉर द लवर्स ऑफ द literature. Next important fact we have about PB Shelley. Shelley was expelled from the Oxford University। ये बहुत ही important fact है, important इवेंट है उनके लाइफ का, उनके जो एक आप रिवोल्यूशनरी स्पिरिट की जो मैं बात कर रही थी उससे रिलेटेड, बिकॉज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, जो कि एक पैम्पलेट था। इट इज एन एसे फॉर्म ऑफ द एथेइज्म, नास्तिकतावाद पे ये एक एसे था PB Shelley का, विच वॉज प्रिंटेड इन द ईयर 1811 and he was expelled from the Oxford University with his friends Thomas Hawke। थॉमस हॉक के साथ उनको ये इस यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल बाहर कर दिया गया था। और इसमें कुछ ऐसी बातें थी विच वॉज नॉट गुड फॉर द अथॉरिटीज दैट वर रूलिंग एट दैट टाइम ऑफ द इंग्लैंड। नेक्स्ट वन वी हैव इन 1813। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है PB Shelley के लाइफ का, because this year he self published, उन्होंने खुद ही पब्लिश करा था his long poem Queen Mab, and this is an allegorical poem for his political ideas। उन्होंने अपने इस पोएम में political ideals को, अपनी political ideology को प्रेजेंट किया है। and it is an allegorical work published by PB Shelley himself and it is a long poem जो कि 1813 में पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। Shelley dedicated his 5-act verse drama The Cenci to Leigh Hunt। Leigh Hunt को अपना 5-act का जो इनका verse drama था, जो कि टाइटल था जिसका The Cenci, it was
डेडिकेटेड टू ले हंट बाय पीबी शेले। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, और प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करिए। मुझे बताइएगा कि कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। एडोनिस इज अ पेस्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। मैंने स्टार्टिंग में ही इस पोएम से रिलेटेड आपको फैक्ट्स बता दिए हैं, इससे रिलेटेड कुछ मैंने डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग में ही। एडोनिस वाज द पेस्टोरल एलेजी जो कि डेथ पे लिखा गया था जॉन कीट्स की, एंड इट वाज रिटन इन द ईयर 1821 एंड द सेम ईयर वाज द डेथ ईयर ऑफ द जॉन कीट्स। ये था इसी ईयर में जॉन कीट्स की डेथ हुई थी। इट कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ 495 लाइन्स इन 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा। 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा में ये पोएम डिवाइडेड है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जिस लाइन्स की बात कर ले दैट हैज 495 लाइन्स रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, रिटन इन द ईयर 1821, और टाइटल जो था पोएम का दैट वाज एडोनिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू पीबी शेले's literary career. The Revolt of Islam, which was published in 1817, it is a poem written in 12 cantos, composed by P.B. Shelley, published under the title of Loan of Sitna. Loan of Sitna के से रिलेटेड ये टाइटल था जो कि फर्स्ट टाइम जब पब्लिश हुआ था तो लोन ऑफ सितना से के नेम से पब्लिश हुआ था, बट आफ्टर दैट इट वाज renamed as the Revolt of Islam, and this is the poem published in 12 cantos. And the next important ode to the West Wind, the Mask of Anarchy, Alastair, Hymn to Intellectual Beauty, Mont Blanc, Ozymandias, To a Skylark, The Cloud, The Witch of Atlas, and Hellas, a lyrical drama, are important works that was written by P.B. Shelley. और ये कुछ important works है जैसा कि मैंने अभी तक आपसे डिस्कस करा हुआ है, कुछ important works और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स मैं आपसे अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। बट ये कुछ अदर पोएम्स हैं जो कि पीबी शेले ने, या कुछ अदर वर्क्स हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं जो कि पीबी शेले ने अपने लिटरेरी करियर में लिखा हुआ है, एंड दीज all are world famous. Triumph of Life was an unfinished poem of Shelley, and it was his dream poem in terza rhyme. ये Triumph of Life जो कि unfinished work है पीबी शेले का, unfinished poem of पीबी शेले, and this is a dream poem written or composed in terza rhyme stanza form. Next fact we have about पीबी शेले. पीबी शेले फेमस ऐसे अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे है पीबी शेले का, एंड इट वाज रिटन इन 1821 एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1840 इन ऐसे लेटर फ्रॉम अब्रॉड। लेटर फ्रॉम अब्रॉड जो ऐसे का कलेक्शन था 1840 में ये पब्लिश हुआ था। इवन इट वाज रिटन इन द ईयर 1821 बाय पीबी शेले। डिफेंस ऑफ पोइट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस ऐसे है पीबी शेले के लिटरेरी वर्क से रिलेटेड। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम। And P.B. Shelley's Defense of Poetry was written in response to his friends Thomas Love Peacock का जो आर्टिकल था द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, उसके रिस्पॉन्स में ये वर्क लिखा गया है द डिफेंस ऑफ पोइट्री, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1820 जो कि पब्लिश हुआ था। 4 एजेस ऑफ पोइट्री 1820 में पब्लिश हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा। ये डिफेंस ऑफ पोइट्री जो कि मैंने बताया 1821 में लिखा गया था बट पब्लिश 1840 में हुआ था, एंड दिस बुक थॉमस लव पीकॉक का जो वर्क था जो उनके फ्रेंड थे द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1820 एंड A defense of poetry was written in response of the 4 ages of poetry. Next important fact, and this is the last fact related to P.B. Shelley's literary career we have here in this video. Prometheus Unbound बहुत ही important work है जो कि 1818 में ये लिखा गया है but 1820 में publish हुआ था. Is a 4-act lyrical drama that reflects Shelley's revolutionary enthusiasm. ये 4-act lyrical drama है. आप ये बात कर लो, देखो कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि P.B. Shelley was famous for his lyric quality या lyric राइटिंग स्टाइल स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एरा में। तो जितने भी उन्होंने ड्रामाज भी लिखे हैं, पोएट्री लिखे, कॉम्पोजिशंस लिखे हैं, दैट he had written in the lyric form. जैसा कि मैं यहाँ पे आपसे प्रोमेथियस अनबाउंड की बात कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो written in
इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा, इवन इट इज़ अ ड्रामा बट इट इज़ लिरिकल ड्रामा। सेंसी की बात कर लेते हैं हम, वो भी एक लिरिकल वर्क है जो कि पीबी शेले ने लिखा हुआ है। सो ओवरऑल यू कैन से दैट पीबी शेले इन इंग्लिश लिटरेचर और रोमांटिक एरा की बात करें, ही इज फेमस फॉर हिज लिरिक क्वालिटी एंड revolutionary ideas, revolutionary spirit that he had composed in his poetry and his literary works. So friends, here we had discussed most important facts related to P.B. Shelley's life and literary works. Please stay connected for next video, and we will pick some other writers, some other poet of the English literature, and in that video we will also discuss some important facts, like already we had discussed about some other poets. So प्लीज चेक आउट दी अदर वीडियोज अपलोडेड ऑन दिस चैनल, एंड ऑल्सो जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। और प्लीज मुझे वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप अपने जो वीडियो आपको चाहिए, टॉपिक जो चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट करके वो जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।